देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। एक और पंथ के कृष्णकाय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता ज्यों जीवन से उदास। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये पंक्तियां जो हैं क्लास 9th के दान कविता से ली गई हैं और इसके जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और प्रसंग यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने दान का ढोंग करने वाले व्यक्तियों की मानसिकता का वर्णन किया है। तो देखिए, फिर देखा उस पुल के ऊपर, फिर देखा उस पुल के ऊपर। तो कवि कहते हैं कि एक दिन जो है प्रातःकाल भ्रमण से लौटते समय मैं गोमती के पुल पर आकर खड़ा हो गया। तो वो कहते हैं कि वहां मैंने उस पुल के ऊपर देखा कि बहुसंख्यक बैठे हैं वानर। बहुसंख्यक यानी बहुत सारी संख्या में बैठे हैं वानर यानी बंदर। वो कह रहे हैं कि फिर मैंने देखा कि उस पुल पर बहुत सारे बंदर इकट्ठा होकर बैठे हैं। एक और पंथ के कृष्णकाय, पंथ मतलब रास्ता, और कृष्णकाय यानी सांवले रंग का शरीर वाला। तो कह रहे हैं रास्ते में एक और एक भिखारी बैठा था और उसका जो शरीर था वो सांवला था। कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय। कंकाल मतलब हड्डियों का ढांचा, और वह हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई दे रहा। तो वो कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल। तो वो कहते हैं कि आदमी क्या था कि मानो दुर्बल दीनता ही शरीर धारण कर कर वहां पर आकर बैठ गई हो। तो वो कहते हैं भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। तो कहते हैं कि भीख मांगने के लिए उसकी जो निश्चल आंखें ही वो ऊपर को उड़ जाती थी। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास। क्षीण मतलब कमजोर, कंठ हो गया गला। तो कहते हैं और तीव्र श्वास, सांस मतलब जोर जोर से सांस लेना। तो वो कहते हैं कि उसका गला बहुत कमजोर हो चुका था और वह तेजी से सांस ले रहा था। तो कवि कहते हैं कि जीता ज्यों जीवन से उदास। तो कवि कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह जीवन से उदास होकर जी रहा था। ढोता ज्यों वह कौन सा शाप। तो वह कहते हैं कि मेरे मन में रह रहकर यह प्रश्न उठ रहे थे कि वह कौन सा शाप था जिसे वह भोग रहा था। भोगता कठिन कौन सा पाप। और वह कह रहे हैं कि वह कौन सा कठिन पाप भोग रहा था। आगे देखिए, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर। तो कहते हैं कि उस मार्ग से गुजरने वाले सभी लोग यह सोचते थे, क्या सोचते थे, यानी वह कौन सा शाप और पाप भोग रहा है, पर सदा मौन इसका उत्तर। वो कहते हैं किंतु किसी के भी पास इसका उत्तर केवल मौन ही था, अर्थात इसका कोई भी उत्तर नहीं था। जो बड़ी दया का उदाहरण, जो बड़ी दया का उदाहरण। तो वो कहते हैं कि कोई अधिक दया करता भी था तो वह पैसा एक उपाय करण। तो कह रहे हैं यदि किसी को उस पर ज्यादा दया आ जाती थी तो वह उसके उपाय स्वरूप उसको एक पैसा दान में दे देता था। तो काव्य सौंदर्य भाषा वही है, साहित्य खड़ी बोली, रस करुण रस है, अलंकार अतिशोक्ति अनुप्रास। आगे देखिए, मैंने झुक नीचे की ओर देखा तो झलकी आशा की रेखा। तो कवि कहते हैं कि यह सोचते सोचते मैंने पुल से नीचे की ओर देखा, झांका, तो मुझे तो झलकी आशा की रेखा। तो कह रहे हैं तो मुझ में आशा का संचार होने लगा, अर्थात निराशा के अंधेरे में आशा की रेखाएं जगने लगी। कि देखा विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील। तो कह रहे हैं तो
कह रहे हैं कि मैंने देखा एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान करके शिव जी पर चढ़ा, सलील, सलील मतलब जल, पानी, और शिव पर दूर्वादल टंडुल तिल लेकर झोली आए ऊपर। तो कह रहे हैं तो मैंने देखा कि एक ब्राह्मण स्नान करके शिव जी पर दूब की नाल, चावल, दूब की नाल, टंडुल हो गए चावल, तिल और जल चढ़ाकर अपनी झोली संभाले ऊपर की ओर आ रहे थे। देखकर चले तत्पर वानर, वानर मतलब बंदर। तो कह रहे हैं उन्हें देखकर बंदर उनकी ओर बड़ी तेजी से चल पड़े। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। तो कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि ये ब्राह्मण राम जी के भक्त थे और भक्ति की आशा में 12 महीने शिव जी का भजन और कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। वो कह रहे हैं कि 12 मासों शिव जी का भजन और रामायण का नियमित पाठ करके जपते हैं श्रीमन नारायण, और रामायण का नियमित पाठ करके श्रीमन नारायण का जाप किया करते थे। दुख पाते जब होते अनाथ। तो कवि कहते हैं कि जब जब ये दुखी होते तो स्वयं को अनाथ समझने लगते। कहते कपियों के जोड़ हाथ, कपि मतलब बंदर। तो कह रहे हैं जब ये संकट में होते या दुखी होते तो ये अपने को अनाथ समझने लगते और अपने को संकट से बचाने के लिए बंदरों के हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते। मेरे पड़ोस के वे सज्जन। तो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि उन्हें मैं अच्छी तरह जानता था क्योंकि ये सज्जन मेरे ही पड़ोस में रहते हैं। करते प्रतिदिन सरिता मंजन, सरिता मतलब नदी में स्नान। तो वो कह रहे हैं कि ये सज्जन प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं, प्रतिदिन इस नदी में स्नान करते हैं। झोली से पुए निकाल लिए। तो कह रहे हैं जैसे ही वो जो है पुल पर आते ही उन्होंने अपनी झोली में से पुए निकाल लिए और जो बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और जो वहां बंदर बैठे थे इकट्ठे होकर उन बंदरों को उन झोली में से पुए निकाले, और जो बंदर वहां पर बैठे हुए थे उनको उन्होंने वो पुए दे दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, उधर फिर कर जिधर वो भिखारी बैठा हुआ था। तो कह रहे हैं कि जिस ओर वह दूसरा भिखारी बैठा हुआ था उधर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा, वरन जिस ओर वह रहा भिक्षु इतर चिल्लाया किया दूर दानव। तो कह रहे हैं कि उन्होंने उस भिखारी की तरफ नहीं देखा, बल्कि जब उसने पुआ मांगा तो उन्होंने उसे दानव कहकर झिड़क दिया। तो चिल्लाया किया दूर दानव, तो उन्होंने उसे दानव कहकर दूर कर दिया। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि उनकी इस दानशीलता और मानव के प्रति उपेक्षा भाव को देखकर मेरे मुंह से अचानक यह निकल गया। क्या निकल गया? बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। मेरे मुंह से निकल गया कि श्रेष्ठ मानव तुम धन्य हो, अर्थात मानव पर दया न दिखाने से तुम ना तो श्रेष्ठ हो और ना ही तुम कोई धन्य हो। काव्य का सौंदर्य, भाषा वही है, संस्कृत निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली, रस करुण रस है, अलंकार अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास और वक्रोक्ति। इसी के साथ ये जो कविता है ये खत्म होती है। बच्चों यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करते रहिए। तो बच्चों अगली वीडियो में नई कविता के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।